Hello all developers, welcome back to the NK Source Guide platform, and today we are going to learn about some unignorable predefined array functions that mostly used in our projects also. Before dive into the code, we need to have some knowledge of objects because often used with an array of objects. क्योंकि फ्रेंड ये जो फंक्शंस है प्रीडिफाइंड फंक्शन अक्सर ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है, ठीक है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। तो अब एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या है उस चीज को जानना भी जरूरी है। तो ऑन दी वेक ऑफ दिस मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखिए कुछ टाइप करके रखा है जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट? एन ऑब्जेक्ट इज अ तो फ्रेंड इन जावास्क्रिप्ट एन ऑब्जेक्ट इज ए इनकैप्सुलेटेड थिंग ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो यहाँ पर जो इनकैप्सुलेटेड बोल रहा हूँ मैं, एक कंटेनर है जिसमें प्रॉपर्टीज और मेथड्स दोनों हैं। प्रॉपर्टीज यहाँ कहने का मतलब वेरिएबल होगा विथ सम वैल्यू, ठीक है, और मेथड का मतलब मेथड का नेम होगा और उसका जो भी डेफिनेशन होगा। और ये बेसिकली यूज होता है डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ एनी स्पेसिफिक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। सिंटेक्स देख रहे हैं आप लोग, स्कोप डिफाइनर। अब ये कुछ भी हो सकता है, वैर, लेट, कॉन्स्ट, ठीक है, लेट और कॉन्स्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद की और ये वैल्यू, और की टू और ये फंक्शन, ठीक है, इस तरह से। तो एग्जांपल पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्टूडेंट का, उसका नेम है कुछ और रोल नंबर है, और एक फंक्शन बना दिया जो रिटर्न करता है इसका नेम, ठीक है। और यह दिस का मतलब ये करंट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, उसी का नेम यहाँ पर रिटर्न करता है। और इसको दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर के थ्रू, स्टूडेंट डॉट नेम और स्टूडेंट डॉट गेट नेम, ठीक है, इस तरह से। अगर फंक्शन को कॉल करना होगा तो ये रिटर्न करेगा someone, जो यहाँ पर नेम है, और ये भी वही नेम ही रिटर्न कर रहा है, तो someone। अब दूसरा ये तरीका है इंडेक्स के थ्रू। अब एज ए इंडेक्स जैसे आप लोग एरे में यूज करते हैं 0 1 लेके, यहाँ पर स्टूडेंट और एज अ इंडेक्स जैसे की है ये, तो नेम इसको स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा, स्टूडेंट गेट नेम जो कि स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा, और साथ में इसको कॉल भी तो करना है। तो ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, वी कैन एक्सेस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग डॉट और बाई ऑब्जेक्ट नेम और ये की नेम, ये ऑब्जेक्ट नेम। तो फ्रेंड अब देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू, जो भी प्रीडिफाइंड फंक्शन है एरे का उसको यूज करके। तो फ्रेंड यहाँ पर जो मैंने एरे बनाया है वो इम्प्लॉइज का डिटेल्स है, ठीक है। एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पर इम्प्लॉइज सबका डिटेल है। तो अब देखो जैसे ये जो फॉर ईच है बेसिकली इटरेशन करने के लिए, तो एम्प्लॉइज डॉट फॉर ईच, और इसमें पास करना पड़ता है फ्रेंड, इसमें कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ता है जो कि 3 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट जो आर्गुमेंट इसमें जो पास होगा वो जो ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट का इंडेक्स, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट है उतने बार इसके अंदर जो कॉल बैक फंक्शन है वो कॉल होगा। और इसमें जो 3 आर्गुमेंट है, पहला जो है ऑब्जेक्ट, एक एक ऑब्जेक्ट जो पास हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम्प्लॉय, दूसरा में इंडेक्स, और लास्ट जो है एरे। तो ये चीज है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी हम लोग को सिर्फ मतलब है इससे एम्प्लॉय से, ठीक है। एरे तो ये पूरा का पूरा रिटर्न करेगा और ये बार बार करेगा, और ये ऑप्शनल भी है, तो मैं इसको ना ही लिखूं तो सही रहेगा, और इंडेक्स की भी अभी जरूरत नहीं है। और फ्रेंड अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एम्प्लॉय का नेम और उसका जो सैलरी है या फिर कॉन्टैक्ट है उसको प्रिंट करे कंसोल पे। तो कैसे करूँगा, कंसोल डॉट लॉग। तो फ्रेंड यहाँ पर देखो, मैं अब देखो स्ट्रिंग टेम्पलेट लिख रहा हूँ, क्योंकि ये फाइव में तो नहीं है फिर भी मैं इसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये जितना भी आप लोग देख रहे हो ये फंक्शन ES6 में ही है, और जबकि मैं ES5 पढ़ा रहा हूँ।
और ये भी प्रीडिफाइंड फंक्शन में आता है, तो फ्रेंड सीखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, जो भी चाहिए वो वेरिएबल ही रहेगा, उस वेरिएबल को मैं इसके अंदर कर दूंगा, इसका सैलरी नेम और सैलरी। अब यहाँ पर फ्रेंड कर दो एम्प्लॉय डॉट नेम, और यहाँ पर सैलरी में एम्प्लॉय डॉट सैलरी पर मंथ, ठीक है। ये तो फ्रेंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नेम, जॉन डो, सैलरी, ये और ये सभी का, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट थे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, और उसमें जो भी नेम था और सैलरी था, तो ये प्रिंट इस तरह से हो गया फॉर ईच को यूज करके। और फ्रेंड एक चीज, यूज फॉर एन एरे इटरेशन कैन यूज विथ नॉर्मल एरे एलिमेंट्स आल्सो नॉट टाइड विथ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ये कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज होगा, आप लोग नॉर्मल एरे एलिमेंट्स देते हो तब भी ये यूज में आ जाएगा फॉर ईच। और ये एक क्या करता है, इटरेशन लूपिंग का काम ही कर रहा है। तो फ्रेंड अब देखते हैं मैप। मैप फंक्शन क्या है, उसमें भी देखो, उसमें भी एक कॉल बैक फंक्शन होगा, और वो कॉल बैक फंक्शन जितना इस एरे में ऑब्जेक्ट है उतने बार कॉल होगा। लेकिन वहां पर आप लोग चाहें तो ये बता सकते हो कि इसमें से मुझे क्या चीज चाहिए, क्योंकि मैप जो है एक एरे रिटर्न करता है बेस्ड ऑन योर कंडीशन। तो देखते हैं। और फ्रेंड जो वो रिटर्न करेगा जरूरी है, ये नहीं है कि सिर्फ क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा, उन ऑब्जेक्ट में से जो आपको चाहिए वही चीज सिर्फ रिटर्न करके दे सकता है। जैसे लेट मुझे चाहिए इसमें से कॉन्टैक्ट नंबर या फिर एम्प्लॉय नेम, ईएमपी नेम्स, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने बोला यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट मैप, और इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन, और ये जो कॉल बैक फंक्शन है, तो फ्रेंड ये भी 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला वही वैल्यू, दूसरा इंडेक्स और तीसरा एरे होगा। तो मुझे तो इससे मतलब है सिर्फ, अभी फिलहाल इंडेक्स से भी नहीं मतलब है। और मैंने यहाँ पर बोल दिया रिटर्न करो एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। अब आप लोग इसको प्रिंट कराओगे कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय नेम, इसको करता हूँ सेव। अब देखते हैं, तो ये एम्प्लॉय इज नॉट डिफाइंड EMPLO, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग को चाहिए था वही रिटर्न किया। हमें सिर्फ नेम चाहिए था, जितना एम्प्लॉइज है उन सब का नेम, तो ये हम लोग को एक एरे रिटर्न करके मिला। फ्रेंड ये तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब इसी तरह तो फ्रेंड ये चीज मैप फंक्शन रिटर्न एन एरे, ठीक है। और जो मैप फंक्शन कॉल बैक रिटर्न वैल्यू, और ये जो मैप फंक्शन है वो तो एक एरे रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसके अंदर वो क्या रिटर्न कर रहा है, वैल्यू। तो ये चीज है। अब इसको भी मैं करता हूँ कमेंट। अब आते हैं फिल्टर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि उन्हीं लोग का इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका जो सैलरी है वो 30 से एबोव है, 30,000 से एबोव है पर मंथ का। तो फ्रेंड मैंने वेरिएबल बनाया इन्फो एम्प्लॉय एबोव 30, ठीक है। तो जिसका भी सैलरी अबाउट 30,000 होगा, सिर्फ उन्हीं लोग का इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो ये जो फिल्टर है आपको रिटर्न करेगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो जो मैप में जो था वो कुछ भी रिटर्न कर सकता है, या तो वैल्यू या फिर ऑब्जेक्ट। तो ये जो है, लेकिन आप जो आपको ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो भी कंडीशन देना पड़ता है, कैसे मैं बता देता हूँ। एम्प्लॉयज डॉट, यहाँ पर फिल्टर करने का काम हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। और इसके अंदर भी कॉल बैक फंक्शन जो कि बार बार कॉल होगा,
कितने बार कॉल होगा, जितना इस एम्प्लॉयज एरे में एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट है वो ऑब्जेक्ट है, और ये भी तीन ही आर्ग्यूमेंट होगा। तो आप लोग ऐसे करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्सेप्ट 3 आर्ग्यूमेंट सेम। तो पहला क्या है आपका एम्प्लॉय, और इंडेक्स की जरूरत नहीं है फिलहाल मुझे, तो मैं यहाँ पर सिंपली बोल सकता हूँ रिटर्न करो उन्हीं को जिसका सैलरी EMP एम्प्लॉय, उनका जो भी सैलरी पर मंथ ग्रेटर देन हो 30,000 से या फिर इसके बराबर हो, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो फिल्टर कॉलबैक फंक्शन है वो रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू। ये जो इसके अंदर जो इनसाइड में जो भी कॉलबैक फंक्शन है वो रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू, और जो फिल्टर फंक्शन है वो रिटर्न करेगा एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन इनसाइड कॉलबैक, ठीक है। जिस इटरेशन में ऑब्जेक्ट जो मैंने कंडीशन दिया है वो ट्रू हुआ तो उस इटरेशन का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, ठीक है। और जो भी रिटर्न होगा वो एक एरे में आएगा जितना भी है। तो ये हुआ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं आपको इसको कंसोल पे कर देता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय अबव 30,000 इसको किया मैंने सेव। अब देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं अबव 30 या फिर उसके इक्वल में जो भी सैलरी वाले एम्प्लॉय है उनका डिटेल्स हम लोग को मिल गया है। तो ये था फिल्टर का यूज। अब इसको भी कमेंट करके मैं नीचे कर देता हूँ। तो फ्रेंड ये मुझे रेड्यूस का एग्जाम्पल बताने के लिए, जो रेड्यूस मेथड है उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक स्टॉक बनाया है, ठीक है। स्टॉक एक दुकान, तो वहाँ पर प्रोडक्ट है और उसका प्राइस है और कितना बिक चुका है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को फाइंड करना है प्राइस ऑफ अ टोटल सोल्ड आइटम्स, ठीक है। जितना बिक चुका है उन सभी को बेच करके कितना मतलब पैसे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया कलेक्टेड मनी आफ्टर सोल्ड। अभी मैंने यहाँ पर लेट का यूज किया है, ठीक है। आप लोग वैरी यूज कीजिए हो जाएगा। वैसे बहुत ही कम यूज होता है फ्रेंड वेयर कीवर्ड, ठीक है। लेटर कॉन्स बहुत ज्यादा यूज में आता है, और आगे मैं बताऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के बाद जब हम लोग होस्टिंग पढ़ेंगे तब। तो अब देखो स्टॉक ये था, तो इसको मैं थोड़ा, तो फ्रेंड यहाँ पर करना कुछ इस तरह से होगा स्टॉक डॉट रेड्यूस, ठीक है। और यहाँ पे पहले तो पास करना पड़ेगा कॉलबैक फंक्शन, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये आएगा, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप लोग इनिशियल स्टेट इनिशियलाइज करेंगे। जैसे हमको क्या कैलकुलेट करना है, मनी, ठीक है। तो मनी आफ्टर सोल्डेड टोटल आइटम्स, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो मैंने ये चीज बोला ना मनी आफ्टर सोल्डेड, तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये है कि यहाँ से वैल्यू इनिशियल वैल्यू पास करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या होगा ये इनिशियल वैल्यू, और दूसरा जो हम लोग को मिलेगा एक एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मतलब उस एरे क्या है स्टॉक में, उसमें का एक ऑब्जेक्ट इसमें पास होगा, और जितने बार पास होगा ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो इनिशियली ये तो 0 है। अब यहाँ पे मैं बोल दूंगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए रेड्यूस फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट पास हुआ है, पहले तो कॉल बैक फंक्शन और दूसरा में इनिशियल स्टेट जिसको बोल सकते हैं। इन फ्यूचर आप लोगों को रिएक्ट पढ़ना पड़ा है तो वहां पर भी रेड्यूस नाम का चीज होता है, ठीक है। तो अगर इसको ना उससे मिलाने की कोशिश करेंगे आप लोग तो इजीली समझ में आ जाएगा, पर फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ उतना से भी हो जाएगा। तो ये एक फंक्शन है, ठीक है रेड्यूस। मैं इसको इसके नीचे कर देता हूँ।
अब ये मनी आफ्टर सोल्डेड है, पहले तो जीरो है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मनी आफ्टर सोल्डेड में ऐड करना है। क्या ऐड करना है, जितना बिका है, जितना प्रोडक्ट्स बिका है और उनका क्या प्राइस था उसके अकॉर्डिंग ही तो बिका होगा। तो देखिए जैसे प्रोडक्ट प्राइस इसका 10 है, तो 200 आइटम्स बिके हैं, तो 10 इंटू 200 करना पड़ेगा, और जो भी आएगा उसमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, मनी आफ्टर सोल्डेड में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली कर दूंगा ये चीज, देखो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट प्राइस इनटू प्रोडक्ट डॉट सोल्ड आइटम्स। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये रिटर्न भी करना है हमको। ठीक है, अब ये मैंने इस तरह से कर दिया। अब मैं सिंपली यहाँ से कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, बोल दूंगा टोटल। फ्रेंड बेसिकली यहाँ पर ये जो सोल्डेड लिखा है मैंने, ऐसा नहीं होता है, सोल्ड ही होता है, सेल और सोल्ड। ऑलराइट, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर क्या है, कलेक्टेड मनी, जिसमें सब कैलकुलेशन होके आया है। तो कलेक्टेड, तो फ्रेंड इसको किया मैंने सेव। अब देखते हैं, तो ये कंसोल स्क्रीन। ऑलराइट, तो इतना रुपया, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट जितना सोल्ड हुआ है, सभी प्रोडक्ट को बेचने के बाद इतना रुपया मिला है, दैट इज 9500। तो फ्रेंड मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आप लोगों को रिड्यूस अच्छे से समझना है। ये एक एग्जांपल था इस तरह ऑब्जेक्ट को यूज करके। अब विदाउट ऑब्जेक्ट करना हो, जैसे सम ऑफ द एरे फाइंड करना हो, तो फ्रेंड ये देखिए ये एरे है और इसका आउटपुट यही आना चाहिए। ठीक है, तो लेट आंसर इक्वल टू, मैं कर देता हूँ पहले तो ऊपर वाले को कमेंट कर दूँ ये चीज़ को, ताकि डिस्टर्ब ना करें। आंसर इक्वल टू ERR डॉट रेड्यूस। ठीक है, और ये जो फंक्शन है, फंक्शन पास कर दिया, और इनिशियल स्टेट जो था इसका 0। ठीक है, और यहाँ पर सम और दूसरा एक एक एलिमेंट आएगा, तो वैल्यू, और यहाँ से LE। ठीक है, ये कर दिया मैंने इस तरह से। अब मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ पर, रिटर्न सम प्लस इक्वल टू वैल्यू ITU। ठीक है, अब देखो कंसोल डॉट लॉग आंसर, सेव किया मैंने, देखते हैं, देखिए 14। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, किस तरह से रेड्यूस फंक्शन काम कर रहा है। ये जो कॉल बैक फंक्शन हमेशा होता है जो ये 6 का यूज कर रहे हैं, जितना एरे का एलिमेंट है उतने बार ही कॉल होगा। ठीक है, और उसमें हम तो नहीं पास कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोगों को वो चीज मिलेगा जो ये हम लोगों को बोलता है कि यहाँ पर इंडेक्स मिलेगा, यहाँ पर एरे मिलेगा, और यहाँ पर उस एरे का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड अब इसका यूज में देखो, इतना एग्जांपल बताने के बाद तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि ये प्रोजेक्ट में कितना यूज होता होगा। ठीक है, अब देखो इसको भी कमेंट कर दिया मैंने। तो फ्रेंड ये रिड्यूस फंक्शन है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, और एंड स्टेट आफ्टर ईच कॉल ऑलवेज ट्रैक अंटिल एरे साइज। ठीक है, जो स्टेट है सम, यहाँ पर हर एक कॉल के बाद उसका ट्रैकिंग होता रहेगा कि प्रीवियस क्या था वो अपडेट होके क्या हुआ है। ठीक है, तभी तो फ्रेंड यहाँ पर हर एक वैल्यू जो है मैंने यहाँ पर 3452 दिया था, वो एड होके इसमें चला जा रहा है। अब दूसरे फंक्शन कॉल में वो जो स्टेट है गायब नहीं हो रहा है फ्रेंड, वो जो कैलकुलेशन था, इनिशियल कैलकुलेशन, वो ट्रैकिंग हो रहा है। तो रिड्यूस में ये है। अब इसी तरह फाइंड इंडेक्स है, तो लेट इंडेक्स या फिर वैर इंडेक्स। ठीक है, एम्प्लॉयज डॉट
फाइंड इंडेक्स, यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन पास कर दो। फंक्शन, अब ये जो फंक्शन है इसमें हमेशा हम लोग को ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, एक एक ऑब्जेक्ट emp yellow y। तो फ्रेंड कंडीशन ये होगा यहाँ पे कि जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय यहाँ से मिल रहा है फ्रेंड, ये एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय डॉट कॉन्टैक्ट इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू का यूज करना, स्ट्रिक्ट इक्वल, जिसमें क्या हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये मैच नहीं होगा क्योंकि ये नंबर है। अब ये करो रिटर्न, अब ये चीज मैच होता है तो उस ऑब्जेक्ट की इंडेक्स को रिटर्न करो। मैंने ये बोला कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स किया मैंने सेव, ऑलराइट। तो ये 1 ये इंडेक्स पे है, देख सकते हैं यहाँ पर 2 2। अगर नहीं मिलेगा तो जैसे मैंने ऐसा नंबर कर दिया जो कि 5 कर दिया, ठीक है। नहीं मिलेगा तो फिर ये -1 रिटर्न करेगा, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये रिटर्न करेगा इंडेक्स बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन। तो फ्रेंड इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब देखते हैं फाइंड। अब इसी तरह है फाइंड, अब किसी स्पेसिफिक का इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, इन्फो स्पेसिफिक का इंफॉर्मेशन चाहिए, स्पेसिफिक एम्प्लॉय का। तो मैंने बोला एम्प्लॉयज डॉट फाइंड और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन। अब देखो यहाँ पर भी सेम चीज, यहाँ पर वैल्यू मिलेगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट है येलो वाइट। रिटर्न करो वो ऑब्जेक्ट जिसका एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय डॉट कॉन्टैक्ट ट्रिपल इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 10 डिजिट का मैंने यहाँ पर नंबर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही फर्स्ट मैच में ही ये रिटर्न कर देगा, अब सेकंड के लिए नहीं जाएगा अगर डुप्लीकेट एरे है तो। कंसोल डॉट लॉग इन्फो, देखते हैं क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसलिए रिटर्न कर रहा होगा, शायद मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं दे दिया यहाँ पर। कंट्रोल एस सेव करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ज़्यादा दे दिया था, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, अनडिफाइंड। अगर मिल गया तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्पेसिफिक एम्प्लॉय का इन्फो चाहिए था जो कि हम लोग को मिल गया। कॉन्टैक्ट जॉब नेम लोकंत्री वाला है, उसका सैलरी है 60,000, ऑल राइट। तो फ्रेंड ये रिटर्न करेगा फाउंडेड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैच, तो इसको भी मैंने कर दिया कमेंट। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर लिया है, अब ये राइट वेरिएबल क्यों लिया है मैं बताता हूँ। अब मुझे यूज करना है सॉम और एवरी, तो मैं कुछ ऐसे चेक करूंगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होंगे जिसका कंडीशन ये रहेगा। कहने का मतलब एम्प्लॉयज डॉट सॉम, ठीक है, और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन, और ये यहाँ पर एक एक ऑब्जेक्ट पास होगा जो कि एम्प्लॉय का इन्फो है। अब मैंने यहाँ पर ये बोला है कि ये जो एरे है ना उसमें से कुछ एलिमेंट्स होगा जो मेरे गिवन कंडीशन से मैच करता हो। अगर ऐसा हुआ तो ये बुलियन रिटर्न करेगा, ठीक है। सॉम और एवरी दोनों रिटर्न बुलियन करता है, लेकिन यहाँ पर सॉम बोल रहा हूँ तो कुछ और एवरी बोल रहा हूँ तो पूरा का पूरा, ठीक है। तो रिटर्न उसी को करना, मैंने ऐसे बोला, मैं तो चेक कर रहा हूँ ना रिटर्न थोड़ी, ये तो बुलियन रिटर्न करेगा। और मैंने कुछ बोला है तो कुछ भी, इसमें से एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। और एवरी में क्या था, पूरा का पूरा। तो रिटर्न मैंने बोला एक कंडीशन देके कि इसमें जो जिसका भी सैलरी है इतना, तो मैंने बोला एम्प्लॉय डॉट सैलरी पर मंथ, जिसका भी सैलरी ग्रेटर देन
इसमें से कई ऐसे एम्प्लॉय होंगे जिसका सैलरी इससे ज़्यादा होगा। इससे ज़्यादा 20 से तो बहुत लोग ज़्यादा है, तो मैं करता हूँ डायरेक्टली 35,000। ठीक है, 1000। ऑल राइट, ऐसे किया। अब देखो ये क्या रिटर्न करता है, ये बुलियन ही रिटर्न करेगा। अगर होगा ऐसा तो ट्रू, अगर नहीं होगा ऐसा तो फॉल्स। बस यही है। इसको किया मैंने सेव। अब देखते हैं ब्राउजर पे ट्रू, तो ये क्या हुआ, ट्रू हो गया। अगर ये एवरी होता तो, अब एवरी का मतलब सभी का यही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, तब तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स, क्योंकि सबका सैलरी 35,000 से ज्यादा थोड़ी ना है। तो ये था फ्रेंड एरे का जो भी ऑन इग्नोरेबल प्रीडिफाइंड एरे फंक्शन, जो अक्सर प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया। ठीक है, आप लोग को वीडियो को पॉज करके अगर आप लोग स्क्रीनशॉट कर रहे हो तो बहुत सही कर रहे हो। और इसको भी अब कमेंट करना ना करना वो तो हो गया। मेरा आज का ट्यूटोरियल बस इतना ही था। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर जितना भी मैंने मेंशन कर दिया था वो सब बता दिया मैंने। तो फ्रेंड एक और फंक्शन है, ठीक है, सॉर्ट। अब इसका यूज फ्रेंड ये लास्ट है। ठीक है, शायद मैंने बोर कर दिया होगा, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल फंक्शंस मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। अब मुझे तो बोर नहीं लग रहा है फ्रेंड, आपको भी बोर नहीं लगना चाहिए। तो फ्रेंड आप देखो, मुझे ना सॉर्ट करना है, अरेंज करना है। अब किसके बेसिस पे, इसका सैलरी या फिर इसका कॉन्टेक्ट या फिर इसका नेम थे। तो मैं क्या करता हूँ, सॉर्ट करता हूँ जैसे अल्फ़ाबेटिकली नेम है, तो यहाँ पर पास करना पड़ेगा फिर से फंक्शन, और यहाँ पर ए और बी। अब इसमें क्या है देखो, फंक्शन यूज टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, इट इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न a negative value if the first argument is less than second argument। ठीक है, a negative value if first argument is less than second argument। इसमें अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है नेक्स्ट एलिमेंट से क्या हुआ, यहाँ पर खुद लिखा है, फर्स्ट एलिमेंट अगर लेस देन हुआ सेकेंड आर्ग्यूमेंट से, तो ये आपको रिटर्न करेगा नेगेटिव वैल्यू। अगर इक्वल हुआ तो जीरो, नहीं तो फिर द एलिमेंट्स आर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, आस्की कैरेक्टर ऑर्डर। देखते हैं, तो मैंने बोला अब ये तो अपने ऊपर है क्या रिटर्न करना है, ए लेस देन बी। ठीक है, तो हमको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड अब देखो, अगर इफ मैं नेम को लेके कंपेयर कर रहा हूँ, ए डॉट नेम बार बार इसमें रिसीव होगा फर्स्ट का और सेकेंड का। ठीक है, ए डॉट नेम इज लेस देन बी डॉट नेम, तब मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा। अगर लेस देन हुआ फर्स्ट वाला सेकेंड से, तो इसका बोलना है कि -1 रिटर्न करो। अगर नहीं, एल्स इफ अगर दोनों इक्वल हो गया, ए डॉट नेम इक्वल टू बी डॉट नेम, तब रिटर्न करने के लिए बोल रहा है 0। ठीक है, नहीं तो रिटर्न करो पॉजिटिव नंबर। अब ये भी तो एक न्यू एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, जो कि अरेंज रहेगा, लेट अरेंज। अब जो अरेंज एरे यहाँ पर कंसोल पे दिखा देता हूँ आपको, अरेंज, इसको मैंने किया सेव। अब देखते हैं आउटपुट। देखिए, ये अल्फाबेटिकली अरेंज हुआ इम्प्लॉय के नेम के बेसिस पे। तो ये डी और ये सी डी जी जे आप लोग खुद देख सकते हो। अगर आप लोग को कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग करना है तो यहाँ पर ए डॉट कॉन्टैक्ट लिख दीजिए, बी डॉट कॉन्टैक्ट लिख दीजिए, और यहाँ पर नेम की जगह में आप लोग कॉन्टैक्ट कर देंगे। और फिर डिसेंडिंग करना है तो इसको अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। सेव किया मैंने,
तो ये था, देख सकते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है नेम के बेसिस पे, क्योंकि नेम के बेसिस पे मैंने अरेंज किया है। तो फ्रेंड इस वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इजी लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।